अस्सलाम वालेकुम। कुक विद मॉम रेसिपीज़ में आज हम बनाएंगे ताकत से भरपूर रेसिपी गोंद और ड्राई फ्रूट की पंजीरी। ये पंजीरी रचा के लिए यानी डिलीवरी के बाद आने वाली कमज़ोरी को दूर करने के लिए और हड्डियों की और जोड़ों की ताकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे हम पंजीरी के लिए लेंगे हाफ़ के जी काजू, हाफ़ के जी बादाम, हाफ़ के जी अंजीर और ये हाफ़ के जी खजूर। ये ड्राई खजूर हैं। और साथ ही लेंगे मखाने 100 ग्राम और ये गोंद है 300 ग्राम। साथ ही लेंगे अखरोट 250 ग्राम और ये किशमिश लेंगे येलो और ब्लैक, ये 250 ग्राम वाले हैं। तब यहाँ पे देखिए पिस्ता लेंगे 200 ग्राम और ये 4 मगज़ हैं 100 ग्राम के। साथ ही लेंगे खसखस यानी कि पॉपी सीड। खसखस को जब भी हम ले रहे हैं थोड़े से दाने चबाकर देखें, कभी कभी खसखस ख़राब भी रहती है। साथ ही हम लेंगे हाफ़ के जी ड्राई कोकोनट यानी खोपरा। खोपरे को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए इसमें निकाल दिया है मैंने ग्रेट करके। और घी लेंगे, जितना हमें ज़रूरत है हम उतना लेना है, ये पूरा नहीं डाल रही हूँ मैं। और साथ ही लेंगे बारीक रवा आधा कप। चलिए तो पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम खजूर के बीज निकालेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और साथ ही अंजीर के भी हम छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। अंजीर, खजूर और किशमिश से खून बढ़ता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती, तो ज़रूर डालें पंजीरी में। अब मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई रख दी है स्लो फ्लेम पे। अब हम खसखस को भून लेंगे। खसखस को ड्राई ही भूनना है, इसमें मैं घी डाल के नहीं भून रही हूँ, नहीं तो पीसने में बड़ी मुश्किल होती है। मैं पंजीरी में पीस कर ही खसखस को डालती हूँ ताकि इसकी खुशबू निखर के निकले। तो खसखस के भी फ़ायदे बहुत अच्छे हैं, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। जब खसखस भून जाए तो 2-3 दाने मुँह में डालकर चबाइए ताकि हमें पता लगे कि खसखस कैसी भुनी है। अब हम मखानों को भूनते हैं इसी कढ़ाई में। देखिए मखाने कितने सख्त हैं। अब हम इसे पहले ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से भून लेंगे क्रिस्पी होने तक। मैं आपको बताती हूँ मखाने के भी बहुत फ़ायदे हैं, ये कैल्शियम का ख़जाना है, इसे पंजीरी में ज़रूर डालें। तो मखाने हमारे अच्छे से भून गए हैं। मैं आपको एक तोड़ कर बताती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी भुन गए हैं। तो इसे निकालेंगे एक प्लेट में। नेक्स्ट हम रवा भुनेंगे, ये बारीक रवा है। तो इसे हम पहले ऐसे ही भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा घी डाल के भूनेंगे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। रवा हम इसलिए डालते हैं कि पंजीरी में बाइंडिंग आती है। आप रवा डालें या फिर गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, इस तरह से घी में भूनकर। नेक्स्ट हम 4 मगज़ भून लेंगे। पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा घी डाल के भून लेंगे। 4 मगज़ के भी बहुत फ़ायदे हैं, इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। इसमें जो है खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज और कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज रहते हैं। अब हम खोपरा भूनते हैं। ये हाफ़ के जी खोपरा है, मैं इसे आधा आधा करके भूनूंगी। इसे भी हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा घी डाल के भुनेंगे थोड़ा कलर चेंज होने तक। खोपरे के भी बहुत फ़ायदे हैं। खोपरे से हमारी स्किन अच्छी होती है, बाल अच्छे होते हैं। खोपरा तो पंजीरी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसे तो हम स्किप कर ही नहीं सकते, इससे बहुत टेस्ट बढ़ता है पंजीरी का। तो खोपरे को भी निकालेंगे एक प्लेट में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कढ़ाई को साफ़ करके 1.5 बड़ा चम्मच भर कर देसी घी डालेंगे। इसमें हम बादाम को भून लेंगे। बादाम को बहुत अच्छा भूनना है, बादाम चिट चिट आवाज़ आना चाहिए बादाम भूनने की। अंदर से हल्का पिंक कलर होना चाहिए बादाम का। देखिए ऐसे आवाज़ आना चाहिए, ये देखिए ऐसे भुनना चाहिए बादाम। तो ये भी भुन गए हैं, इसे भी निकालेंगे एक प्लेट में। और इसी घी में हम काजू को भी भुनेंगे। काजू और बादाम के भी फ़ायदे बहुत हैं, इससे बहुत ताकत मिलती है हमें। तो यहाँ पे काजू भी हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं, इसे भी निकालेंगे प्लेट में।
नेक्स्ट हम पिस्ता और अखरोट को भूनेंगे इसी घी में। पिस्ता और अखरोट के भी बहुत फ़ायदे हैं। पिस्ते से तो हमें ताकत मिलती है और अखरोट से भी हमारे दिमाग का संतुलन बना रहता है और सोचने समझने की ताकत मिलती है। फिर से हम कढ़ाई को साफ़ करके इसमें खजूर भूनेंगे घी डालकर। देखिए थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। खजूर के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बहुत अच्छी चीज़ है खजूर। खजूर को भी हमने अच्छे से भून लिया है, इसे भी निकालेंगे एक प्लेट में। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अंजीर को भी भून लेंगे इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर। अंजीर के भी फ़ायदे खजूर की तरह ही है, ये गर्म है और इससे भी खून बढ़ता है। तो यहाँ पे अंजीर भी अच्छे से भून गए हैं, इसे भी निकालेंगे एक प्लेट में। फिर से हम कढ़ाई को साफ़ करके इसमें डालेंगे देसी घी और फिर इसमें हम किशमिश को भून लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टाइप की किशमिश ली है, येलो और ब्लैक। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। किशमिश भी हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ज़रूर डालें पंजीरी में। ये भी अच्छे से भून गई है, इसे भी हम निकालेंगे प्लेट में। फिर से हम कढ़ाई को साफ़ करके इसमें हम 2 बड़े चम्मच भरकर देसी घी डालेंगे। अब इसमें हम गोंद फ्राई करेंगे। गोंद जब फ्राई करेंगे तो ये देखिए घी डालते ही हम गोंद ना डालें, देखिए कच्चा रहता है। तो घी को अच्छा गर्म होने दें, थोड़ा सा धुआं निकले तक। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ऐसा अगर घी गर्म होता है तभी हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर फ्राई करेंगे। जब भी हम गोंद फ्राई कर रहे हैं तो थोड़े घी में फ्राई ना करें, ज़्यादा घी डालकर इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो, गोंद कच्चा ना रहे। इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे बहुत सुकून से और स्लो फ्लेम पे अच्छे से पॉपकॉर्न की तरह क्रिस्पी फ्राई करना है। चलिए तब सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं, भून गई हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फूड प्रोसेसर का चॉपर लेंगे, उसमें हम इस ड्राई फ्रूट को दरदरा सा चॉप करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, आप फूड प्रोसेसर में चॉप करें या फिर चॉपर में चॉप करें या फिर मिक्सी में भी आप पल्स मोड पे इसे घुमाकर चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से चॉप हो गए हैं, इतने ही हमें दरदरे चाहिए। अब हम इसे बड़े से बर्तन में निकालेंगे। खोपरे को भी मैंने भूनकर इसी बर्तन में निकाला है पहले से ही। फिर से बचे हुए ड्राई फ्रूट को हम चॉप करेंगे। इस पंजीरी की ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ जच्चा ही नहीं बल्कि हम हमारे बच्चे, हमारे ज़ईफ़ भी इसे खा सकते हैं और अपनी सेहत बना सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए इस बारिश में, सर्दी में, और एंजॉय करें। बचे हुए ड्राई फ्रूट भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया है, इसे भी हम डालेंगे इसी बर्तन में। और कुछ मैं ड्राई फ्रूट को गार्निशिंग के लिए थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप कर लिया है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इतना मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया है, लास्ट में हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। नेक्स्ट हम मखाने और गोंद को एक साथ पीसेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से मखाने और गोंद को एक साथ पीसने से गोंद खुला खुला मखानों के साथ मिल जाता है। तो ये देखिए मैंने इसे भी दरदरा पीस लिया है और ये देखिए कितना खुला खुला हो गया है। इसे भी हम उसी टोकरी में मिलाएंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट निकाले थे। बाकी के बचे हुए मखाने और गोंद को भी हम इसी तरह से दरदरा पीस लेंगे। देखिए ये भी पीस लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, खजूर को पीस लेंगे। इसे भी हमें दरदरा ही पीसना है। तो ये देखिए खजूर भी हमारे बहुत ज़बरदस्त पिस गए हैं। ऐसे ही खजूर चाहिए हमें दानेदार। इसे भी हम उसी में मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, खसखस को पीसेंगे ब्लेंडर जार में डाल के। तो यहाँ पे मैंने खसखस को अच्छे से पीस लिया है, इसे भी हम निकाल के डाल देंगे इसी में।
और साथ ही ये जो रवा है भुना हुआ इसे भी डाल देंगे। अब हम इसी ब्लेंडर जार में शक्कर को पीसेंगे। आप इस पंजीरी में शक्कर डालें या गुड़ डालें या फिर मिश्री डालें, आप अपनी चॉइस से आपको जो पसंद है डाल सकते हैं। अब हम इस शक्कर में जायफल और इलायची का पाउडर और कुछ सौंठ का पाउडर डालेंगे। इलायची और जायफल का पाउडर 1 टेबल स्पून और सौंठ का पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे देखिए शक्कर भी हमारी पीस गई है, इसे रख देंगे साइड में। नेक्स्ट हम फूड प्रोसेसर में अंजीर और 4 मगज को दरदरा पीस लेंगे। मैं इसे पहले ही पीसना चाहती थी लेकिन हमारा फूड प्रोसेसर बहुत गर्म हो गया था, इसलिए मैं इसे अब पीस रही हूँ। तो ये भी बहुत अच्छे से चॉप हो गया है, तो इसे भी निकालेंगे इसी टोकरी में। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश, साथ ही डालेंगे 300 ग्राम पिसी हुई शक्कर और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार मज़े की और न्यूट्रियस पंजीरी बनकर रेडी हुई है। तो इसे हम गार्निश करेंगे जो हमने निकाले थे ड्राई फ्रूट बड़े बड़े चॉप करके। ये देखिए ये, तो इसे हमें अच्छे से गार्निश करेंगे। तो लीजिए हमारी सुपर हेल्दी गोंद और ड्राई फ्रूट्स पंजीरी तैयार है। चलिए तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तश्तरी में पंजीरी ली है, तो चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही क्रंची और टेस्टी हमारी पंजीरी बन गई है। ड्राई फ्रूट का क्रंच और टेस्ट और गोंद का क्रंच और टेस्ट, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पंजीरी बन गई है। तो आप भी ज़रूर बनाइए। आपके घर में जच्चा है उनके लिए, या फिर आप अपने लिए, या फिर आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्दी है पंजीरी। इस पंजीरी को आप सुबह या शाम खाने के चम्मच से 4-4 चम्मच लें या 2 चम्मच लें दूध के साथ, ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी आपको। तो ज़रूर बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।